नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी से लड़ाई में आक्रामक जांच, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक संपूर्ण और सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत में दैनिक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट का रुख। पिछले 24 घंटों में 2,63,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोविड से स्वस्थ होने की दर 85.6% हुई। असम सरकार ने शुक्रवार से एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई। अत्यधिक तीव्र चक्रवात ताउते ने कमजोर होकर तीव्र चक्रवात का रूप लिया। तूफान से तबाही के बाद सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी। नौसेना ने बार्ज P305 से 177 कर्मियों को बचाया। कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। जाने माने तमिल लेखक की राजनारायणन का पुद्दुचेरी में निधन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन ने इजरायल और फलस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष में फंसे आम नागरिकों की सुरक्षा की अपील की। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से लड़ाई में आक्रामक जांच, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक संपूर्ण और सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया और कहा कि लोगों को समुचित और सही जानकारी देना ही महामारी से निपटने का प्रमुख हथियार है। उन्होंने आज महामारी से निपटने में अपने सफल अनुभवों को साझा करने के लिए राज्यों और जिलों के फील्ड अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि स्वयं कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद कई अधिकारियों ने लोगों की सेवा जारी रखी। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण कई अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया। उन्होंने अपनी सेवा देने के मार्ग को ही चुना है। प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने नए विचार देने को कहा ताकि उनके नए सुझावों को महामारी से निपटने की योजना में शामिल किया जा सके। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समस्याएं हैं और उनके अलग अलग तरह के समाधान निकालने की जरूरत है। श्री मोदी ने लोगों की समस्याओं का हल समुचित तरीके से निकालने के लिए फील्ड अधिकारियों के काम की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि देश के ग्रामीण इलाकों में प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है। जिला अधिकारियों को फील्ड कमांडर बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने महामारी से निपटने में स्थानीय कंटेनमेंट जोन में कारगर ढंग से नीति बनाकर काम किया। आपके जिले की सफलता बाकी जिलों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, उनकी भी मदद कर सकती है। कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हमें एडॉप्ट करते चलना है। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि फील्ड अधिकारियों का काम अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों को आश्वस्त किया कि संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र उन्हें बिना किसी हिचक के मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कई बैठकों में बार बार इस बात को दोहराती रही है कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाना बहुत जरूरी है। इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। श्री मोदी ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य चिकित्सा के बुनियादी ढांचे की बड़ी चुनौती है और जिला अधिकारियों पर लोगों तक पहुंचकर उन्हें राहत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय कंटेनमेंट जोन से संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों को सामान्य जीवन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी न आए। उन्होंने राज्यों और जिलों से ऑक्सीजन आपूर्ति के समुचित उपयोग और निगरानी रखने को कहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम केयर्स फंड से कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने जिलों में ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति और उपयोग के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाने के लिए भी कहा। पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर, जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना, कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं, वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीकों की बर्बादी को रोकना चाहिए। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। प्रधानमंत्री के साथ संवाद में अधिकारियों ने अपने श्रेष्ठ अनुभवों को साझा किया और ग्रामीण अर्ध शहरी इलाकों में कोविड महामारी से निपटने के लिए अपने सुझाव और सिफारिशों को भी साझा किया। वर्चुअल संवाद में केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इसके अलावा कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर कम हो रही है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या अब भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4,22,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 85.60% हो गई है। इसे मिलाकर देश में अब तक 2,15,00,000 से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों का 13.29% लोगों का इलाज चल रहा है। इस समय 33,53,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। कल देश भर में 2,63,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,329 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 2,78,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कल 18,69,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई।
अब तक देश में 31 करोड़ 82 लाख जांच की जा चुकी हैं। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 15,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण तेजी पकड़ रहा है और लोग टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। केंद्र ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। राष्ट्रीय कोविड कार्यबल ने हल्के, मध्यम और गंभीर कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए कल नए नैदानिक दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में प्लाज्मा थेरेपी का उल्लेख नहीं है। ये निर्णय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कोविड कार्यबल के विशेषज्ञों तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त निगरानी समूह की सिफारिशों और सुझावों के आधार पर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस कोविड महामारी का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रही है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी महामारी अवसर का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का ये टूल किट महामारी के दौरान लोगों के बजाय दुष्प्रचार को बढ़ाने में ज्यादा मदद कर रहा है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी कोविड-19 पर फर्जी टूल किट का इस्तेमाल कर रही है और इसे कांग्रेस का बता रही है। पार्टी प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने कहा कि वे इस संबंध में एक शिकायत दर्ज करा रहे हैं। असम सरकार ने कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन पर शुक्रवार से रोक लगाने का फैसला किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बारे में कल आदेश जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने 50 वर्ष से अधिक और अन्य बीमारियों से ग्रस्त कोविड मरीजों को होम आइसोलेशन की बजाय संस्थागत पृथकवास में रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे रोगियों को 7 दिन तक संस्थागत पृथकवास में चिकित्सा निगरानी में रहने के बाद छुट्टी दी जाने के बाद 7 दिन तक घर में एकांतवास में रहने को कहा है। एक रिपोर्ट। होम आइसोलेशन नियम के साथ असम सरकार ने अगले शुक्रवार से 15 दिन के लिए अंतर जिला परिवहन निलंबित कर दिया है। हालांकि अंतर जिला आवाजाही पर प्रतिबंध सरकारी अधिकारियों, आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 टीकाकरण पर लागू नहीं होगा। मालगाड़ियों की आवाजाही पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। असम में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,000 से अधिक मामले और 92 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने आज सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा करके कोविड प्रबंधन का जायजा लिया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ओडिशा सरकार ने राज्य में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महीने की 5 तारीख को 14 दिन के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। राज्य में इस समय कोविड के कुल 1,04,539 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश में उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या घटकर 88,983 हो गई है। राज्य में कल 5,921 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 77 लोगों की मौत हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 11,513 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड पॉजिटिविटी दर घटकर 9.1% हो गई है। 20 जिलों में कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर में 10% की कमी आई है। इंदौर और भोपाल में 13,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। राज्य सरकार ब्लैक फंगस के शुरुआती चरण में ही इलाज के लिए सक्रियता से व्यवस्था कर रही है। इसके लिए आवश्यक उपकरण, नेजो एंडोस्कोप, इंजेक्शन और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत 24,102 कोविड मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। राज्य में पिछले महीने 30% संक्रमण दर घटकर 10% के आसपास रह गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के करीब 5 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दे दिया गया है। इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य शासन ने अलग से वेब पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से टीका लगवाने के लिए पंजीयन कराया जा सकता है। राज्य में व्यापक पैमाने पर कोविड जांच करने के साथ ही संदिग्ध कोरोना मरीजों को दवा की किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक करीब 14 लाख
लाख संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों की किट वितरित की गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र में कोविड-19 के दैनिक संक्रमण में कमी आई है। राज्य के कोविड-19 कार्यदल के सदस्य डॉक्टर प्रवीण अवाटे ने बताया कि 9 से 15 अप्रैल के बीच राज्य में रोजाना अधिकतम 58,000 मरीज सामने आ रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले सप्ताह संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में गिरावट आई। इस दौरान 44,000 से अधिक रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में 35 जिलों में से 17 जिलों में दैनिक केस लोड में गिरावट देखी जा रही है। मराठवाड़ा का नांदेड़ जिला इस सूची में सबसे ऊपर है, क्योंकि यहां नए मामलों में 81% की गिरावट आई है। इसके बाद मुंबई में 77%, ठाणे में 71%, पुणे में 23.47%, नासिक में 30.47% और नागपुर में 58.54% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा भंडारा, नंदुरबार, लातूर, रायगढ़, जालना, हिंगोली और गोंदिया जिलों में कोविड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि इस सब के बावजूद कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अमरावती, सातारा समेत 18 जिले ऐसे हैं जहां ताजा मामलों से कोई राहत नहीं मिली है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बेंगलुरु के अलावा शिवमोगा, कलमुर्गी, मैसूरू, हुबली और मंगलुरु में ब्लैक फंगस उपचार वार्ड बनाने की योजना बनाई है। ब्लैक फंगस एक गंभीर बीमारी है और अस्पतालों से ऐसे मामलों की जानकारी सरकार को देने को कहा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने फंगस के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कोविड संक्रमित रोगी जो आईसीयू, वेंटिलेटर और ह्यूमिडिफायर पर निर्भर है और डायबिटीज से जूझ रहा है या अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स खाया है, उन्हें ब्लैक फंगस का शिकार होता पाया गया है। ये फंगस नाक द्वारा शरीर में प्रवेश होकर आंखों की रोशनी छीन लेता है। इस बीमारी के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य को 1050 वायल्स इंजेक्शन देने की मंजूरी दी है और 450 वायल्स पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी 20,000 वायल्स खरीदने का निर्णय लिया है। बेंगलुरु के बोरिंग हॉस्पिटल में 97 रोगियों की चिकित्सा अभी हो रही है। डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण जी ने ग्लोबल इनोवेशन अलायंस के सदस्य राष्ट्रों को आमंत्रित किया है कि वे एम्फोटेरिसिन बी, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब दवाओं की खरीदी के लिए कर्नाटक के साथ सहयोग करें। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आइए अब सुनते हैं संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव सुमन कुमार का कोविड महामारी से लड़ने का संदेश। पूरी मानव सभ्यता जो है एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रही है जिसे महामारी का नाम दिया गया है। हम एक अनजाने वायरस के शिकार हो रहे हैं और ये स्थिति हो गई है कि हम सभी जो हैं लॉकडाउन हो गए हैं अपने घरों में, और कलाकार जो अपने कला के प्रदर्शन के दम पर जिंदा थे उनके लिए ये भारी संकट का विषय है। दर्शक के होने की अपेक्षा के लिए वो अपने कला का सृजन करता है। वो क्या कर सकता है जिससे उसकी जीविका भी बनी रहे, तो वो उपाय जो है सोचने की जरूरत है, उसकी कल्पना करने की जरूरत है, क्योंकि कला और कल्पना का विशेष संबंध है। तो कलाकारों को अपने कला के प्रदर्शन का नया नियोजन सोचना होगा और वो सुझाना होगा। तो अभी सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को ऐसे उपाय सुझाने होंगे। तो यही चुनौती हम सारे कलाकार लें और अपनी विलक्षण कल्पना क्षमता की तरफ बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी से लड़ाई में आक्रामक जांच, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक संपूर्ण और सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत में दैनिक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट का रुख। पिछले 24 घंटे में 2,63,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोविड से स्वस्थ होने की दर 85.6% हुई। असम सरकार ने शुक्रवार से एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई। अत्यधिक तीव्र चक्रवात ताउते ने कमजोर होकर तीव्र चक्रवात का रूप लिया। तूफान से तबाही के बाद सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। नौसेना ने बार्ज P305 से 177 कर्मियों को बचाया। कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। जाने माने तमिल लेखक की राजनारायणन का पुदुचेरी में निधन और
संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका तथा ब्रिटेन ने इजराइल और फलस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष में फंसे आम नागरिकों की सुरक्षा की अपील की। अति भीषण चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है और गुजरात तट को पार कर आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि कल रात 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवात गुजरात तट से टकराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की तथा बचाव और राहत उपायों के लिए केंद्र की मदद का भरोसा दिलाया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य सरकार का पहला उद्देश्य लोगों की जान बचाना है। जितने तटीय डिस्ट्रिक्ट है उसमें से सभी लोग नीचे जो रहते थे और कच्चे मकान में रहते थे उन सभी को स्थलांतर किया है। सहित हमने शेल्टर हाउस में सबको लेकर अभी रख दिया है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को रखा है, तो अभी नीचे कोई नहीं है। लेकिन ये जो साइक्लोन पूरा पसार हो जाने के बाद लोग बाहर निकले और जो बाकी जो नुकसान होगा उसमें सरकार रिस्टोर करने के लिए तुरंत कार्यवाही करेगी। अभी तो हमारा पूरा लक्ष्य जानहानि न हो उस पर ही लगातार हम लोग रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विजय रूपाणी ने तटवर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ गांधीनगर में बनाए गए राज्य नियंत्रण कक्ष में बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। कल रात चक्रवाती तूफान के खराब मौसम में दीव भेजे गए सैन्य के दलों ने पेड़, बिजली के खंभे और अन्य मलबे से बंद पड़ी सड़कों को साफ करना शुरू कर दिया है। सेना के दलों ने चक्रवाती तूफान में सबसे अधिक प्रभावित गिर सोमनाथ से दीव की सड़क पर यातायात पुनः स्थापित कर दिया है, जिससे आवश्यक सामान और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिल रही है। एक संयुक्त बचाव अभियान में भारतीय तटरक्षक बल और एनडीआरएफ के जवानों ने वेरावल के समंदर में 2 नौकाओं में फंसे 8 मछुआरों को बचा लिया है। अति भयानक समुद्री तूफान ताउते के पीछे सौराष्ट्र के पूरे समुद्री तट पर विनाश का नजारा दिख रहा है, जिसमें अधिकतर जगह पेड़, बिजली के खंभे और कच्चे घरों की छतें निकली हुई दिख रही है। दीव, ऊना, गिरगढ़ड़ा और अमरेली के तटीय गांवों में तूफानी हवाओं के साथ 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश गिरने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने आज सुबह गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक की और चक्रवाती तूफान के चलते बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पश्चिम महाराष्ट्र में 23 लाख से अधिक उपभोक्ताओं तक बिजली की आपूर्ति चक्रवात के कारण बाधित हुई है। पालघर, ठाणे, कोल्हापुर, पुणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में 56% से अधिक उपभोक्ताओं तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। समुद्री तूफान ताउते के आने के बाद भारतीय नौसेना तलाश और राहत कार्यों में जुटी हुई है। नौसेना ने जहाज बार्ज P305 के 177 कर्मियों को बचा लिया है। दूसरा समुद्री जहाज गॉल कंस्ट्रक्टर 137 व्यक्तियों के साथ उत्तरी कोलाबा पॉइंट के करीब 48 समुद्री मील दूर चला गया था। आपातकालीन समुद्री जहाज वाटर लिली और 2 अन्य जहाज चालक दल को बचाने के लिए उनके आसपास के क्षेत्रों में हैं। भारतीय नौसेना के जहाज INS तलवार ने तेल की तलाश करने वाले एक अन्य पोत सागर भूषण के चालक दल के 101 कर्मचारियों और समुद्री जहाज SS3 के 196 कर्मचारियों को निकालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तूफान के कारण ये दोनों जहाज इस समय पिपाहू बंदरगाह से करीब 50 समुद्री मील दूर चले गए थे। चक्रवात ताउते के आज राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में पहुंचने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी जिलों में पहुंचने के बाद चक्रवात राज्य के उत्तर पूर्व जिलों में जाएगा। इस दौरान 30 जिलों पर असर पड़ेगा और 12 जिलों में मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राजस्थान के डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जालौर और पाली जिलों में 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी वर्षा होने की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में आज और कल तूफान का सबसे ज्यादा असर रहेगा। तूफान से संभावित असर को देखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन की टीमों को तूफान से संभावित असर वाले क्षेत्रों में तैनात किया गया है। प्रशासन ने कोविड रोगियों के लिए पूरे राज्य में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति तथा सभी जिलों में आपातकालीन स्थिति में बिजली की आपूर्ति करने के व्यापक प्रबंध किए हैं। इस बीच कल रात से राज्य के ज्यादातर जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आज सुबह खोल दिए गए। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर केवल पुजारी और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी ही मौजूद थे। कपाट खोलने के समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोविड के अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया। जाने माने तमिल लेखक की राजनारायण का आज लंबी बीमारी के बाद कल रात पुदुचेरी में निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। कीरा नाम से जाने जाने वाले राजनारायण ने लोक कलाकार और करिसल यानी काली मिट्टी की भूमि साहित्य के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। 1991 में उन्हें उपन्यास गोपाला पुरुथु मक्कल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1998 से 2002 तक साहित्य अकादमी परिषद और परामर्श बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया। पुदुचेरी के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता का आज सवेरे कोविड बीमारी से निधन हो गया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चमन लाल गुप्ता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुप्ता विभिन्न समुदायों की सेवा के लिए याद किए जाएंगे। वे एक समर्पित विधायक थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का कल रात कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वे 62 वर्ष के थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले कई दिन से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। 3 दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर के अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि डॉक्टर के अग्रवाल को जन कल्याण के प्रति उनके समर्पण भाव को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि डॉक्टर अग्रवाल ने महामारी के दौरान लोगों में जागरूकता फैलाकर निस्वार्थ प्रयासों के जरिए असंख्य लोगों की जान बचाई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन ने इसराइल और फलस्तीन के बीच भीषण संघर्ष में फंसे आम नागरिकों की सुरक्षा की अपील की है। गजा में मलबों से बच्चों को खींचकर निकाले जाने के वीडियो सार्वजनिक होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत इस संघर्ष पर काफी चिंता व्यक्त कर रहा है। इसराइल और फलस्तीन के बीच लड़ाई दूसरे सप्ताह में पहुंच गई है, लेकिन संघर्ष विराम की संभावना नजर नहीं आ रही है। फिल्म जगत में मां का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू की आज पुण्यतिथि है। वे मराठी रंगमंच और फिल्मों में भी सक्रिय रहीं। उन्होंने मैंने प्यार किया, आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, रंगीला, वास्तव, कुछ कुछ होता है, कल हो न हो और हम साथ साथ हैं जैसी अनेक सुपरहिट फिल्मों में मां की यादगार भूमिका निभाई। आकाशवाणी की ओर से रीमा लागू को श्रद्धांजलि। विठ्ठला विठ्ठला दया सागरा विठ्ठला 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 दया सागरा विठ्ठला 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 आले तुझ्या दारी विठ्ठला विठ्ठला। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड महामारी से लड़ाई में आक्रामक जांच, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक संपूर्ण और सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत में दैनिक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट का रुख। पिछले 24 घंटों में 2,63,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोविड से स्वस्थ होने की दर 85.6% हुई। असम सरकार ने शुक्रवार से एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई। अत्यधिक तीव्र चक्रवात ताउते ने कमजोर होकर तीव्र चक्रवात का रूप लिया। तूफान से तबाही के बाद सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी। नौसेना ने बार्ज P305 से 177 कर्मियों को बचाया। कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए
और जाने माने तमिल लेखक की राजनारायण का पुदुचेरी में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।